नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से संकेत देगा कौन चुनाव जीतेगा 2027 का। हालांकि उपचुनाव से कोई भी सरकार ना तो बनेगी ना तो बिगड़ेगी 2027 के विधानसभा चुनाव तक। दोनों पार्टियां जो प्रमुख विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों आपस में विपक्षी दल हैं। इन दोनों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बड़ी खबर जो निकल कर आई मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर, चौंकाने वाली खबर निकल के आई। इस सीट को आरएलडी को दिया गया है। बीजेपी ने कहा है कि आप लड़िएगा, क्योंकि इस सीट पर आरएलडी के विधायक थे चंदन चौहान, जो सांसद बन चुके हैं। जब वो सांसद बन चुके हैं तो सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी 2022 में, लगभग 27,500 हजार वोटों से चुनाव यहां पर जीती थी। अब मामला यहां पर यह हो चुका है कि जो आरएलडी है, आरएलडी ने लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा था। इन सब चीज़ों का ना लिहाज करते हुए जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। अब इनकी पार्टी की तरफ से नवाजिश आलम का नाम आ चुका था और इनके पिताजी अमीर आलम जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, ये खुद विधायक रहे हैं, कह दिया था इन्होंने कि हम जो हैं, हमारे पास जयंत जी का फ़ोन आया है, जयंत जी ने कहा है जाइए आप तैयारी करिए। और इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एकाध रैलियां भी हुई, जनसभाएं भी हुई, जन लोगों से मिल रहे थे। लेकिन अचानक से इन्होंने पलटी मार दी है। पलटी क्यों मार दी है इन्होंने, आप देखिए, खुद इन्होंने कहा, पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने मीरापुर उपचुनाव ना लड़ने पर शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। यानी कि नवाजिश आलम ने अपने फेसबुक पेज पे कह दिया कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल बात, मामला क्या है यहाँ का? मामला है मुस्लिम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम लगभग 1,30,000 बताए जाते हैं। 2-4 हज़ार इधर उधर हो सकते हैं, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जातिगत जनगणना कोई हुई नहीं है। ना तो हम गिनने गए हैं, ना तो आप, ना तो जो अन्य लोग बताते हैं वे गिनने गए हैं। तो यहाँ पर अब बीजेपी के साथ में आरएलडी भले है, लेकिन आरएलडी का जो जाट और मुस्लिम की पॉलिटिक्स रही है, मुसलमान बीजेपी को वोट देना पसंद नहीं करता, ना तो आरएलडी को देना पसंद करता है। हाँ, आरएलडी अकेले लड़े तो भले दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ लड़े तो नहीं देगा, ये सब जानते हैं। मुस्लिम वोट नहीं देगा तो ये सीट नहीं निकलेगी। नवाजिश आलम को पहले भनक लग गई और वो किनारे हुए लिए। लेकिन इसके पहले का भी कुछ मामला है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा नहीं शुरू हुआ था, जब गठबंधन का दौर जारी था, तो आपने एक खबर सुनी होगी, जयंत चौधरी से अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको 5 सीट देंगे, 7 सीट देंगे, जो भी कहे होंगे, लेकिन 1-2 जगहों पर आप प्रत्याशी हमारा रहेगा, सिंबल आपका। जैसे मुजफ्फरनगर को लेकर के, जहाँ से सपा ऑलरेडी चुनाव जीती, कैराना को लेकर के, मुजफ्फरनगर कैराना को लेकर के खास करके अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर प्रत्याशी हमारा कैराना में इकरा हसन होंगी, जिससे जाट भी वोट मिल जाए, मुस्लिम भी वोट मिल जाए, चुनाव जीत लेंगे। हालांकि दोनों प्रत्याशी चुनाव जीते। तो उस समय अमीर आलम ने विरोध कर दिया था इकरा हसन का, लेकिन गठबंधन तो उसके बाद टूटा। देखिए, रालोद ने कैराना से इकरा हसन को लड़ाया, चुनाव तो क्या होगी बगावत। पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने किया बड़ा ऐलान, मतलब इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इकरा हसन को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब इकरा हसन पूरे प्रदेश में छाई हुई हैं, पूरे देश में छाई हुई हैं, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद बिना आरएलडी के सहयोग से, और समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को यहाँ पर प्रभारी भी बनाया है। तो आप ये समझ सकते हैं, मुस्लिम पहली बात आरएलडी को वोट देगा नहीं इस कंडीशन में, बीजेपी को वोट देता नहीं है मुस्लिम, और नवाजिश आलम भी लड़ेंगे तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, सब जानते हैं।
इंडिया गठबंधन से लड़ते तो जीत सकते थे, लेकिन इस तरह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो इन्होंने प्रदीप चौधरी का प्रचार किया था कैराना में। इन्होंने वादा किया था कि हम आपको मुसलमानों का वोट ट्रांसफ़र करवाएंगे। हालांकि वादा तो सब नेता करते हैं, कुछ असर हुआ नहीं। इकरा हसन चुनाव जीत गई, उधर हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए। अब इसी सब चीज़ों को लेकर फीडबैक नेताओं को मिल जाता है, हारेंगे कि जीतेंगे, भैया करोड़ों करोड़ रुपया लगता है चुनाव लड़ने में। तो इसी चीज़ को लेकर के नवाजिश आलम ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अभी आरएलडी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरएलडी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आरएलडी के लिए एक तरह से जो पिच तैयार हो रही थी, मान लीजिए जो कोई तैयारी करता है तो और लोग पीछे हट जाते हैं, तो अब आरएलडी के लिए कौन चुनाव लड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, फिर जाट हैं 1,25,30 जो भी होंगे भैया, मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, फिर 25,000 समथिंग जाट हैं, फिर गुर्जर हैं 17-18 हज़ार, फिर अन्य आबादी है यहाँ पर। और लोकसभा के चुनाव में जब चुनाव हुआ था, मीरापुर विधानसभा बिजनौर लोकसभा में आती है, जिला मुजफ्फरनगर में आती है, तब भी यहाँ पर बीजेपी आरएलडी चुनाव हारी है। आरएलडी चुनाव यहाँ पर हारी है, लगभग 1500-2000 वोटों से पीछे थी। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप सब जानते हैं क्या होगा। आपकी जो भी राय होगी, आप अपनी राय को स्पष्ट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।